श्री राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरा कांग्रेस नेतृत्व हाथरस जा रहा है। एक पीड़िता बेटी के परिवार को ढाढ़स बंधाने, उनके आंसू पोंछने उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इतनी खफा क्यों हैं? वो क्यों जिद लगाए हैं कि कांग्रेस के नेता वहां नहीं जा सकते? क्या पीड़िता के आंसू पोंछना पाप है? क्या पीड़िता के साथ, परिवार के साथ खड़ा होना अपराध है? क्या न्याय की मांग करना अपराध है? अगर ये है तो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस नेतृत्व ये अपराध बार बार करेगा, चाहे हमें उसकी कोई भी सजा क्यों ना भुगतनी पड़े। We are here to express solidarity with this victim of this terrible atrocity and to demand justice for her. This is a normal duty of a political party to express solidarity when such a transcendent outrage has taken place in our country, and this poor girl has become a victim of such atrocious behavior on the part not only of those who did the horrible things to her, but thereafter of the police who behaved so badly in, as you know, trying to cover up the incident, then trying to do the cremation at night without the family. All of these things have been an absolute outrage on the nation's conscience. देखिए, बड़े दुख की बात है कि गरीब दलित परिवार की बेटी, ना उसकी सुरक्षा हुई, बर्बरी से, बेरहमी से, राक्षसी तरीके से बलात्कार के बाद उसको मारा गया हाथरस को। देश में अगर किसी के पास इंसानी वाला दिल है तो वो रात को सो नहीं सके ऐसी घटना। और उसके बाद वो परिवार कहता है कि हमारे संस्कार मना करते हैं, सूर्यास्त के बाद अग्नि संस्कार नहीं हो सकता है, हमारी बेटी का आखिरी मुंह देखना है, अंतिम रस्म करनी है, तो अभी उसको घर लाने दो। पुलिस वाले जबरन स्मशान में सीधे डेड बॉडी को ले जाके जबरन उसको जलाते हैं। आप सबके कैमरे सामने लगे हुए हैं, सामने दिखाई देता है। परिवार अपने आप को घर में बंद कर लेता है कि नहीं, रात को हम अग्नि संस्कार नहीं कर सकते हैं। उसको डराया धमकाया जाता है, मीडिया के कर्मियों को डराया धमकाया जाता है। और जब इन सब अत्याचारों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज़ उठाने के लिए जाते हैं, धक्का दे के गिराने की कोशिश होती है, उनको रोका जाता है। कौन सी ऐसी चोरी छुपाना चाहते हो, ये हमारा सवाल है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो अंग्रेजों की लाठी गुरली और केसी से नहीं डरी थी, तो ये सरकारें तो क्या उसको डरा पाएगी। ये बैरिकेड का क्या रहस्य है? अगर ऑपोजिशन पार्टी के नेता पीड़िता के परिवार सदस्यों से मिलना चाहते हैं, योगी जी क्या छुपा रहे हैं? हम जाएंगे, मिलेंगे, एक संवेदनशीलता जताने की ज़रूरत है। इसमें इतनी घबराहट क्यों है योगी सरकार को? क्या छुपा रहे हैं वो? ये पहली बार तो नहीं हो रहा देश में कि पॉलिटिकल लीडर्स किसी ऐसे परिवार से मिलने जा रहे हैं जो पीड़ित हैं। जी मैम, अगर सिक्योरिटी देखा जाए तो बीएनडी की सिक्योरिटी बिल्कुल टाइटेड है। वहीं पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और कहा है दुनिया की कोई ताकत मुझे आज रोक नहीं सकती है। आई विल गो। व्हाट डू यू थिंक, हाउ होपफुल यू आर? देखिए, कितनी अजीब और गरीब परिस्थिति है देश में। एक लोकतांत्रिक देश में एक ऑपोजिशन लीडर को पुलिस से लड़के अपना कर्तव्य पालन करना पड़ रहा है। और आदित्यनाथ और अजय विज जी की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो पूरी ताकत लगा रही है कि एक ऑपोजिशन लीडर को लोगों तक रोकने ना पहुंच पाए उसके लिए। ये लोकतंत्र में कभी देखा है? भारतवर्ष के इतिहास में कभी ये हुआ है? ब्रिटिश के टाइम पे होता था और अब मोदी जी की तानाशाही है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, कांग्रेस के नेता और सांसद होने के नाते सब लोग प्रयास करेंगे। परसों जो व्यवहार राहुल गांधी जी के साथ और प्रियंका गांधी के साथ हुआ वो गलत था, निंदनीय है। हमारा ये अधिकार बनता है कि हम जाके मिले और जो पीड़िता के साथ हुआ है उससे पूरी दुनिया चौंक उठी है, उनको सांत्वना दें, उनके साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करें और न्याय के लिए संघर्ष करें।